रोजाना की तरह एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें सिलसिलेवार फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जलालाबाद में बैनामा कराने को लेकर पति पत्नी में हुई मारपीट। पत्नी ने शराबी पति को रजिस्ट्री कार्यालय से खींचा। पत्नी का आरोप, शराबी पति नशे की लत पूरी करने के लिए बेच रहा था जमीन। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर किसानों ने जगह जगह पर किया प्रदर्शन। तिलहर और पुआया में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा, बिजली आपूर्ति न होने से सूख रही हैं फसलें। जलालाबाद में खाद्य सुरक्षा टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। कई दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में मची रही अफरा तफरी। और पुलिस अधीक्षक और एडीएम ने जिला कारागार परिसर में पौधे रोपित किए। जेल में बंद कैदियों को भी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में शामिल होने की अपील की। जलालाबाद तहसील में आज रजिस्ट्री कार्यालय के पास पति पत्नी में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि जलालाबाद के नगरिया भूड़ का रहने वाला पवन कुमार अपने हिस्से की जमीन अपने छोटे भाई के नाम बैनामा करने आया था। इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को लगी तो पत्नी भी कार्यालय पहुंची और भिड़ गई। इस दौरान पत्नी ने अपने पति पवन कुमार को रजिस्ट्री कार्यालय से बाहर खींच लिया और दोनों में जमकर मारपीट हुई। हंगामा खड़ा होने के बाद बैनामे को रोक दिया गया। महिला का आरोप है कि उसका पति शराबी है और अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए जमीन बेच रहा है। सेंधौली क्षेत्र के महुआ पाठक के रहने वाले नरवीर ने सरकारी हैंडपंप को सही कराए जाने की मांग की है। नरवीर का कहना है कि उनके मोहल्ले में लगे सरकारी हैंडपंप से पानी में बालू आ रही है, जिसे पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नरवीर का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद उसके हैंडपंप को सही नहीं कराया गया। लोगों को गर्मी में पीने का पानी लेने के लिए दूसरे मोहल्लों में लगे हैंडपंप पर जाना पड़ रहा है। कल 16 जुलाई को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह तिलहर में फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले हर एक फरियादी की समस्या को सुनते हुए त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने आज किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर तिलहर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में कई ऐसे दुकानदार हैं जो खाद पर ओवर रेटिंग कर रहे हैं। साथ ही किसानों को जबरदस्ती खाद के साथ जिंक लेने को मजबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती की जाती है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसलों को सींचने में परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। आज जलालाबाद में खाद्य सुरक्षा टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए। इस दौरान किराना की दुकान से बेसन का सैंपल लिया गया, तो वहीं कई जगह पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और रेस्टोरेंट से सैंपल लिए गए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मची रही और कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराकर रफू चक्कर हो गए। गन्ना विकास विभाग जिले के किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र और समिति के नए सदस्य बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करेगा। जिले के सभी चीनी मिल गन्ना विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों का ग्रामवार ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने और नए समिति सदस्य बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए गन्ना विकास विभाग ने तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। बैठक का आयोजन जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर हुआ था। कल तिलहर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैंप का आयोजन होगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए CHC पर कैंप लगाया जाएगा। कैंप के आयोजन से पहले अनाउंसमेंट कराकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर पुआया के विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसके चलते किसानों को अपनी धान की फसल को सींचने के लिए परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कई किसानों की फसलें पानी न मिलने की वजह से सूख रही हैं और विभाग अपनी मनमानी से बिजली कटौती कर रहा है। इस दौरान किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बरतारा के विनोवा सेवा आश्रम में चल रहे वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बातचीत कर हालचाल जाना, साथ ही आश्रम की ओर से उनको दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। आज पुलिस अधीक्षक एस आनंद और एडीएम रामसेवक द्विवेदी जिला कारागार पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कारागार परिसर में फलदार पौधे रोपित किए। पुलिस अधीक्षक ने जेल में बंद कैदियों को भी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में शामिल होने की अपील की। तेलहर नगर के युवाओं ने आमजन की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान मांग की गई है कि नगर के बस स्टैंड पर कई बसों के स्टॉपेज नहीं है, जिसके चलते लोगों को यात्रा करने के लिए परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यात्री डग्गामार वाहनों पर जान को खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही नया बस स्टैंड बनाए जाने की मांग भी की गई है। युवाओं ने मांग पत्र की एक प्रतिलिपि परिवहन मंत्री और ARM शाहजहांपुर को भी भेजी है। सरकार की हर घर तिरंगा योजना में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सहयोग किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 3000 से ज़्यादा तिरंगे लोगों को देकर इस मुहिम में अपनी भागीदारी दर्ज कराने की अपील की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने आमजन से सरकार की इस मुहिम में शामिल होने की अपील भी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज महानगर के इंटर कॉलेज के खिलाफ छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि लगातार सूचना मिल रही थी कि इंटर कॉलेज में बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है और बच्चों की फीस में देरी होने से बच्चों को सजा दी जाती है, जिसके चलते बच्चे बेहद डरे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। श्री रामकृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज राणा ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनोज राणा ने ज्ञापन देते हुए बताया कि तिलहर नगर के सौंदर्यीकरण में कई पक्के निर्माण बाधा बन रहे हैं, जिनको हटाया जाए।